नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो अल्पेश जोशी मेरी YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नींद ना आने के ज्योतिषी कारण व उपाय। हमें बहुत सारे यजमान यह सवाल करते हैं, कहते हैं कि महाराज हमें रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, तो उसकी वजह क्या है, कारण क्या है। तो आज मैं आपको नींद का ज्योतिषी कारण और उनका उपाय बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि नींद क्यों नहीं आती। नींद एक व्यक्ति को जीवन के संघर्षों से मुक्ति दिलाने का स्तोत्र होती है। जब व्यक्ति थक जाता है तो नींद ही उसे अगले दिन कार्य करने के लिए दोबारा तैयार करती है। बिना इसके कई दिक्कतों या तो बीमारियां हमें आ सकती है और उनका सामना करना पड़ता है, और हम अपने जीवन में बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। नींद ही हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करती है, पर उस निद्रा को कौन सा ग्रह नियंत्रित करता है वह आज हम जानेंगे। नींद पर ग्रहों की भूमिका। ज्योतिष विद्या की बात करें तो सबसे प्रथम स्थान यानी कि पहला खाना जो लग्न होता है, उसके बाद चतुर्थ भाव यानी कि चौथा खाना, फिर अष्टम भाव यानी कि 8वां खाना, और द्वादश भाव यानी कि 12वां खाना जो कुंडली में होता है वह नींद और शया के सुख के बारे में बताता है। शनि ग्रह को नींद का मुख्य ग्रह माना गया है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा, शुक्र और बुध ग्रह नींद से जुड़े हुए हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल की राशियां होती है, यह भी निद्रा की राशियां हैं। इसके साथ ही वायु की राशियां अर्थात मिथुन, तुला, कुंभ, यह राशियां भी निद्रा की ही राशियां हैं। कब आती है अच्छी नींद, तो जानिए। अगर यहां पर शनि को निद्रा का प्रमुख ग्रह माना गया है, इसलिए यह ग्रह के प्रधान रहने से अच्छी नींद आती है। शनि शुभ होता है तो नींद भी अच्छी आती है। चंद्रमा, शुक्र या तो बुध ग्रह के अच्छे स्थान पर होने से पूरी नींद आती है, बहुत ही अच्छी नींद आप कर पाते हैं। अष्टम भाव यानी कि 8वें खाने या तो केंद्र में शुभ ग्रहों के कारण निद्रा बहुत ही अच्छी आती है। यदि आपकी कुंडली में जल तत्व मजबूत है या ज्यादा मात्रा में है तो बुरी निद्रा कम आती है और बुरे सपने भी बहुत कम आते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले लोगों को सामान्य तौर पर बढ़िया नींद आती है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि वह लोग अच्छी तरह से सो नहीं पाए, उनको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। अगर आपके घर के पास कोई जल स्तोत्र है या किसी भी प्रकार का जल स्तोत्र हो तो आप कई दफा अच्छे से सो लेते हैं, बहुत ही अच्छी नींद करते हैं। वह जल स्तोत्र फिर कुआं हो, तालाब हो, नदी हो या समुद्र हो, वह कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे कि आपके लिए सोना कब एक समस्या बन जाती है, आपको नींद कब नहीं आती, उसका कारण क्या है, वजह क्या है। यदि आप शनि के बुरे प्रकोप के शिकार हैं या तो शनि ग्रह आपसे रूठा हुआ है तो सोना एक समस्या बन जाती है। आपको कभी अच्छी नींद ही नहीं आएगी, और नींद आएगी तो आपकी नींद जल्दी खराब भी हो जाएगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो आपको नींद बेवजह उड़ जाएगी, आधी रात की आपको आंख खुल जाएगी। बुध ग्रह यदि पीड़ित है तो चिंता होने लगती है और जिससे नींद उड़ जाती है, और यह चिंता का प्रमुख कारण रोजगार होता है, पैसा होता है, इनकम होती है, उसी से लेकर आपकी नींद उड़ेगी।
कुंडली में यदि पृथ्वी के तत्व या तो अग्नि के तत्व की प्रबलता बढ़ जाती है तो भी व्यक्ति बिन कठिनाइयों के नहीं सो पाता है। मंगल के बाहरी रूप से खराब होने के कारण शारीरिक दिक्कतें होती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति निद्रा से विमुख हो जाता है। उसकी वजह से भी लोगों को नींद नहीं आती। अब जानिए किन ज्योतिषी उपायों से नींद बहुत ही अच्छी आती है। जिस कमरे में आप सो रहे हैं यदि उसका रंग क्रीम, गुलाबी या तो हल्का हरा हो तो सोने के लिए बेहतर रहता है। यानी कि लाइट कलर और वाइट कलर आराम के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए बहुत ही शुभ रहता है। अपने कमरे को थोड़ा सा सुगंधित रखें। पलंग के नीचे कभी भी कोई सामान ना रखें, खास तौर पर कोई भी लोहे का सामान बिल्कुल ना रखें, वरना आपको नींद नहीं मिलेगी। अपने शयन कक्ष में गंदे वस्त्र कभी भी ना रखें। बढ़िया निद्रा को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा के नग का यानी कि मोती को आप धारण कर सकते हैं। अगर मोती धारण करेंगे तो भी नींद बहुत ही अच्छी आएगी। इसके साथ एक बात और ध्यान रखने की है, अगर आप लाल तिलक लगाना दिन में रखते हैं तो सोते समय आपको मुंह धो के सोना है। अगर नींद में भी तिलक लगा होगा तो आपको वह नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद कम आएगी और आपकी नींद टूट भी जाएगी। पलंग के पाए के पास एक लोटे में जल रखकर रात को सोइए और प्रातःकाल उस जल को पौधे में डाल दीजिए। इससे आपको सोने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। आप चैन से सो पाएंगे। जिस कमरे में सूर्य की रोशनी हो या चांद की चांदनी आती हो उसमें सोना लाभदायक होता है। आप कोई विद्वान पंडित को या एक अच्छे ज्योतिषी को भी अपनी कुंडली दिखाकर या उनकी राय लेकर, आप उनकी सलाह लेकर और फिर उसके हिसाब से मोती धारण करें या ओपल धारण करें तो भी आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। नींद का एक मंत्र भी है, उसका जप करने से भी नींद बहुत ही अच्छी आती है। नींद लाने वाला वह मंत्र, रात को सोने से पहले आप इस मंत्र का 3 बार या 5 बार या 11 बार जप करें और उसके बाद आप सोएंगे तो नींद बहुत ही अच्छी आएगी। और हां, बुरे सपने भी आपको नहीं आएंगे। यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र करने से आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो वह बुरे सपने भी बंद हो जाएंगे। आपकी नींद आधी रात को अगर टूट जाती है, आप जग जाते हो किसी टेंशन में, किसी कारणवश, तो यह मंत्र का जाप करके आप सोएंगे ना तो आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। आपकी नींद कभी भी नहीं टूटेगी। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय ज्योतिष। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें, या घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे, या आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमसे निम्न पते पर संपर्क करें। फॉर अपॉइंटमेंट 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश। हमारा पता मारुति नंदन ज्योतिष कार्यालय, प्लॉट नंबर 90, टेनामेंट नंबर 3, 8B सुभाष नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। मोबाइल नंबर 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश।